स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास करेरा में। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो ये दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले इससे यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में ही समाप्त हो गया। तो इससे यह पता नहीं होता है कोई कार्य कब समाप्त हुआ है और कब ये प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये कार्य करता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा दो तरह से कार्य करता है। यानी सब्जेक्ट हमारा हो सकता है एक तो सिंगुलर होगा, एक तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है। एक हमारा सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल, एक प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा होगा ही, एक हमारा होता है सी और एक होता है आई। तो दोस्तों आई या फिर नाउन, NOU, या तो होगा नाउन। तो हमारा क्या हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, आई हो सकता है और नाउन। और इन सब के साथ में हम प्रयोग करते हैं वाज का, प्रयोग करते हैं वाज प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। और ये हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। और आई एक ऐसा वर्ड है जो पास्ट टेंस में ही सिंगुलर में यूज किया जाता है, अन्यथा इसका कहीं भी इसका पास्ट टेंस के अलावा किसी भी टेंस में सिंगुलर में यूज नहीं होता। तो हमारा ही हो या सी हो, आई या फिर नाउन हो, इन सब के साथ में हमें सहायक क्रिया लगानी है वाज। और इसके साथ में हमारा क्या होगा, आईएनजी या वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। यदि मान लीजिए हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, प्लूरल में क्या आएगा, प्लूरल में हमारा होगा यू या हो सकता है वी या फिर दे या फिर नाउन, नाउन एंड नाउन या फिर नाउन एंड नाउन। यानी हमारा नाउन प्लस नाउन आ रहा है, डबल नाउन आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और जब प्लूरल हो जाएगा तो इन सब के साथ में हम प्रयोग करेंगे वर का, प्रयोग करते हैं हम वर का प्लस आईएनजी। और इसके बाद फिर क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो ये हमारे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या आ सकता है, ही आ सकता है, सी आ सकता है, आई हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है। ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और आईएनजी। आईएनजी दोस्तों कंटिन्यूअस फॉर्म किसी भी टेंस की हो उसमें हमेशा हमें वर्ब में आईएनजी या फिर फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यू, मान लीजिए प्लूरल में हमारा यू है, वी है, दे है, नाउन एंड नाउन है, या नाउन एंड नाउन आया है तो उसमें हम प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया जो होती है हमारी वर्ब होगी, वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और हमारी वर्ब की जो फॉर्म होगी वो फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी लगाया जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। दोस्तों इसके एग्जांपल देखते हैं हम। तरह हम देखा, सबसे पहले लिखते एक तरफ लिखते हैं हम एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस है। और हमने लिखा नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। तो हम दो तरह के वाक्यों को देखें। सबसे पहले हमने एफर्मेटिव में लिखा, जैसे हमने लिखा ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। यानी हम देखा ही है, सब्जेक्ट हमारा क्या आया, ही आया है। तो ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट से हम वाज का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा ही वाज रीडिंग। यदि हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हमारा क्या होगा, ही होगा, ही के बाद क्या लिखेंगे हम, वाज। और वाज के बाद आपको लगाना है नॉट। उसके बाद जो वर्ब यहाँ पर दी है वो हमारी जैसे वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट और रीडिंग, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यदि हम इसको नेगेटिव किया है तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट रीडिंग। अब हमने लिखा, नेक्स्ट हमने लिखा आई वाज रीडिंग इंग्लिश, आई वाज रीडिंग इंग्लिश। यदि आप इसको नेगेटिव करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, इसके बाद हम सब्जेक्ट आई जो हमारा है उसी स्थान पर रहेगा आई, आई के बाद लिखेंगे वाज और वाज के बाद आपको लगाना है नॉट। तो आई वाज नॉट और ये हमारा रीडिंग इंग्लिश, ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा रीडिंग और इंग्लिश। इस तरह से हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। यदि हम इसको और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने लिखा, मान लीजिए किसी कोई नाम का देखते हैं, जैसे हमने लिखा राधा, राधा वाज डांसिंग। तो राधा वाज डांसिंग। तो राधा जो है एक नाउन है, नाउन है, नाउन कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया, वाज। तो अगर इसको हम लिखा राधा वाज डांसिंग, यदि आप इसको नेगेटिव करना चाहते हो तो हम राधा को तो राधा ही लिखेंगे, राधा वाज नॉट
और ये हो जाएगा हमारा डांसिंग। इस तरह से हमारी डांसिंग जो है वो लास्ट में लिख देंगे। यानी हमें इससे यह पता चलता है क्या कि हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो वाज या वर, वाज या वर के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। वाज या वर को नॉट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यदि हम इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पहले सब्जेक्ट दिया है उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले वाज या फिर वर को लिखना है। वाज या वर को लिखेंगे और इसके बाद अब सब्जेक्ट को आपको इसके स्थान पे, यानी यहाँ पर हमको लिखना है सब्जेक्ट। वाज या वर के स्थान पे क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया। यदि हम इसको इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाज या वर को लिखेंगे और वाज या वर के स्थान पर हम सब्जेक्ट को लिख देंगे। इसके बाद हमारा वर्ब यदि नेगेटिव है, यदि क्या है, नेगेटिव है तो आपको यहाँ पर नॉट लगाना है। फिर हमारे वर्ब में आपको ing लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव का। यदि हमें डबल इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हमारे WH वर्ड हो गया। WH वर्ड के बाद वाज या वर को लिखेंगे हम, प्लस सब्जेक्ट होगा। नेगेटिव है तो नॉट रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे, वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट पूरा सेम वही रहेगा आपका, और प्लस क्वेश्चन मार्क ये भी लगा जाएगा। इस तरह से आप डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। इस तरह हमने लिखा डबल इंटेरोगेटिव। अगर मान लीजिए डबल इंटेरोगेटिव है या फिर WH से प्रारंभ है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस या WH वर्ड, या फिर क्या दिया हुआ है, WH वर्ड दिया गया है, तो उस तरह से प्रारंभ होती है। जैसे हमने कहा क्या राधा नाच रही थी, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाज, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा राधा, वाज राधा, और ये हो गया डांसिंग, और इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है। यदि हम यही कहें, इसको डबल इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, यदि हम यूँ कहें कि राधा कब नाच रही थी, तो सबसे पहले क्या होगा, व्हेन, इसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब वाज, और फिर हमारा होगा राधा, तो व्हेन वाज राधा और डांसिंग, और ये क्वेश्चन मार्क। यानी हमारी जो हो गया वो WH वर्ड से जब कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है तो वो हमारा क्या होता है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, कहलाता है। तो हमने देखा व्हेन वाज राधा डांसिंग, इस तरह से हो जाएगा। लिखा वाज द कार रनिंग फास्ट, क्या कार तेज दौड़ रही थी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी सिंगल इंटेरोगेटिव है। जब कोई भी वर्ड वाज या वर, AGMR, विल या सेल किसी भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो हमारा वो सिंगल इंटेरोगेटिव होता है। यदि वही वर्ड WH वर्ड से प्रारंभ, वाट, व्हेन, वेयर, इस तरह से वर्डों से प्रारंभ होता है तो वो हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यदि हम इसको डबल इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, तो हम कहें कार तेज कब दौड़ रही थी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगी वाज द कार रनिंग फास्ट, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। यदि कोई घटना, यदि ये पास्ट टेंस में यदि कोई दो घटनाओं का वर्णन किया गया हो जो भूतकाल में घटी गई हो, तो वो भी हमारी पास्ट टेंस में ही या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही उनको बनाया जाता है। जैसे हम कहें कि आई वाज रीडिंग व्हेन ही केम, आई वाज रीडिंग और व्हेन ही केम, यानी मैं पढ़ रहा था जब वह आया। तो इसका जो पहला सेंटेंस जो होता है वो एक सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में रहता है और दूसरा हमारा जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।